मैम सर यहाँ पे ओके सर, यहाँ पे देखेंगे सर सेंटर में सर। नाउ फ्रंट, ओके नाउ लुक फ्रंट, ओके नाउ लुक सेंटर में सर यहाँ पे। थैंक यू, ओके थैंक यू।
मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी, नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं, मुझे नाचना जरूर है। मेरी माँ मुझे देखेगी, नाचना जरूर है। नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मुझे नाचना जरूर है। माँ मेरी देखेगी, नाचना जरूर है। Very good evening to our dear parents, students, our chief guest, Sriman Giriraj Ji Maharaj, Acharya Mahadev Ji, our directors from various branches, principals, HMs, distinguished guests, सब लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव। कैसा लगा आपको शो? पहले तो बच्चों से पूछना चाहिए, उन्होंने खुद को स्टेज पे लेकर, हाउ डिड यू लाइक द शो? फर्स्ट टाइम बच्चों ने खुद अपना प्रोग्राम बैठ के पेरेंट्स के साथ देखा, एंड हाउ वाज द फीलिंग? गुड, यस। आप लोगों को कैसा लगा? From the audience, good. We can have a good round of applause for our actors, the stage actors, actresses. We completed 20 years this year, and कुछ हमने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं. So my wife Ranna ma'am, she said कि I want to make a movie this time. So this was somewhere in the month of mid-August or something. We thought of making a movie. And उसके बाद ये हुआ कि पिक्चर का थीम क्या होगा, फिर हमने सोचा चलो शिव जी के ऊपर बनाते हैं. And then you know, जब कोई काम पहली बार करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो तैयार करनी पड़ती हैं. तो उसके लिए पहले तो एक टीम को ढूंढना कि भाई कौन यहाँ पर शूट करेगा, फिल्म कौन बनाएगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग. तो उनको एक बार अरेंज किया कि भाई जो कि फिल्म डायरेक्ट करते हैं या फिल्म बनाते हैं. फिर उसके बाद ये हुआ कि स्क्रिप्ट रेडी की जाए. फिर स्क्रिप्ट रेडी के बाद उन्होंने कहा कि मैम हमें जो है ना कितने दिन का शूट चाहिए आपको. वी कैन गिव यू मैक्सिमम 5 days. 5 days में आपको शूट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग फिर वी हैव अदर कमिटमेंट्स और हम डेट्स नहीं दे पाएंगे. दिस वाज अ बिग चैलेंज. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा वी नीड 1.5 months to prepare the movie after the shoot. आप सोचो आज हम नवंबर 16 को हैं, ये मिड अगस्त के आसपास की बात थी. एंड देन वी सेड ओके, मतलब उसके बाद हमने जब सोचा था एंड ऑफ अगस्त ये कुछ डिसाइड हुआ कि ये शूट होना है, ये सब होना है. एंड देन वी सेड कि हम 5 दिन आपको देंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी बुकिंग्स हैं. फिर स्क्रिप्ट रेडी, कौन से बच्चों को कहाँ परफॉर्म करना है वो रेडी. उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रेकी करके कौन कौन सी लोकेशंस में ये शूट होगा उसको हम चेक करेंगे. उसके लिए दे टुक अराउंड 5 to 7 days. बहुत सारी लोकेशन उन्होंने देखी और
फिर उसके बाद जो लोकेशंस हैं वो चूज करी उन्होंने, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड इन फ्रॉम मिड अगस्त टू मिड सितंबर, रोज छुट्टी हो रही है, बारिश हो रही है, डीएम ऑर्डर, टुडे इज हॉलीडे, प्रैक्टिस कहाँ करोगे आप, हाँ? सो वी डोंट नो कि कल स्कूल खुलेगा कि बंद होगा। एक बार तो बैक टू बैक छुट्टी होती है, 3 दिन बाद, और वी prepared the students, you will not believe, I think maybe a week's time or something, एक हफ्ते में हमने रेडी किया है बच्चों को, and this shoot happened, हमें शूट के लिए चले गए, इक्विपमेंट रेडी है, सब रेडी है, अगर वो शूट नहीं होता है वी हैव टू पे द चार्जेस एज इट इज बिकॉज दे आर चार्जिंग पर डे। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों के वो 5 दिन जो है ना, कई बार रात को बारिश हो जाती थी, सुबह मौसम ऐसा होता था कि शूट हो जाए और फिर उसके बाद बारिश हो गई तो एटलीस्ट वी फिनिश्ड। एट टाइम्स वी हैड टू शूट फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock till evening 6-7 o'clock, मतलब इतना लंबा पीरियड रहा। पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया, थैंक यू सो मच। आप लोग शाम को बच्चों को लेने भी आए, कुछ बच्चों को हमने भी छोड़ा, सो दैट इज वेरी नाइस कोऑपरेशन। और हम लोग कहते हैं ना चीज़ें बहुत सारी, इट्स नॉट पॉसिबल, बच्चों ने करके दिखा दिया, इट इज पॉसिबल। आपको ये 7 दिन की मेहनत स्क्रीन में दिखाई है हमने, एंड देन दे डिड द शूट, टीम ने पूरा गाइड किया, 5 days of shoot where this movie was made in different locations, 5 दिन के अंदर। उसके बाद जो उनका प्रोसेस होता है, एडिटिंग, रेंडरिंग, ये सब चीज़ें वो सब चलती रही, एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम। वो जो हम बोलते हैं ना आफ्टर द मूवी जो प्रिपरेशन होती हैं आफ्टर द शूट, उसमें काफ़ी टाइम लगा। और बारिश का तो यू नो 16th को ये सब जो सैलाब आया और बहुत सारी नदियों में आया, 15th को हम लोगों ने शूट खत्म किया था, 15th of September, right? And 16th this happened, और उसमें भी कई जगह तो we were, आपने देखा होगा नदी के किनारे ऐसा नहीं था, पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, सेफ्टी पूरी तैयार थी, वो हमने दिखाया नहीं इसमें, बट एवरीथिंग वाज बैरिकेड लगा के ये सब करके वो सब हमने करके फिर शूट किया। तो इट वाज क्वाइट अ बिट ऑफ चैलेंज, बट आई होप थीम, कॉन्सेप्ट, सॉन्ग्स एंड नीडली अराउंड 200 स्टूडेंट्स को फ्रेम में लेके आना, सो दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड इज कैप्चर्ड, दैट वाज द चैलेंज। तो आई होप आपको पसंद आया होगा विद एवरीथिंग ऑल गोइंग। So that's something very different we have done this time, and congratulations to all the children जिन्होंने ये रोल बाल कलाकार हमारे, उन्होंने ये सारा कुछ पॉसिबल कर पाया, and a big round of applause for all of them, and for the teachers, उन्होंने भी कई दिन शाम तक वो लोग रहे प्रिपेयर करने के लिए, मॉर्निंग में जल्दी आना, शाम को लेट जाना, एंड जैसे बोलते हैं ना वो अक्षय कुमार जो है वो एक मूवी 45 डेज में फिनिश कर देता है, हमें लगता है हम भी कुछ कम नहीं, 7 days, yes, so that's it, and thank you to everyone, and thank you to our team, Divya ma'am, Dipti ma'am, Ranjana ma'am, the guiding factor behind everything, जो सारी चीज़ों का डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट कितना क्लोजली मॉनिटर करना है, किस चीज़ को कहाँ पर शूट करना है। हमारी जो लोकेशंस थी, एक तो कलकत्ता योगा सेंटर है यहाँ पर नारवाला में, उनका बहुत अच्छा ग्राउंड है तो वहाँ पे शूट हुआ। एक हमारा गुरु राम राय दरबार साहब में शूट हुआ, एक पत्तालेश्वर मंदिर है वहाँ पर शूट हुआ। तो ऑल द इफेक्ट्स वर देयर, ड्रोन वगैरह उससे शूटिंग करना, सारी चीज़ों का यूज हुआ। हम लोग के लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था,
for the children also, but it's a nice experience altogether. And thank you so much. और मैं चाहूँगा कि मैं गिरिराज जी 2 शब्द यहाँ पर आके कुछ कहें। हालांकि उनकी आंखों का अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वो आए। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। और इस फंक्शन के लिए आपसे ज़्यादा बेहतर कोई कुछ कह पाएगा तो कौन है? इन बच्चों के अंदर जो अभी मैंने जो मूवी देखी, क्योंकि बच्चे ही परमेश्वर का रूप कहते हैं। और बच्चों में ही वो भगवान का स्वरूप देखने को मिलता है। क्योंकि बड़ों को तो 16 से 7 तक आप चाहे कितनी बार भी समझाओ सिखाओ, उनके तो समझ नहीं आता है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे और छोटा से कालावधि में आप लोगों ने ये सुंदर सी मूवी बनाई, और भी देहरादून में और भी कॉलेज में, स्कूलों में और भी बच्चों से कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन ये हमारा सनातन है, सनातन का भी एक विषय है, और इस विषय को हम बच्चों को सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं, और इसी तरह से नाट्यांकन करके ऐसे कार्यक्रम किए जाए तो बहुत बड़ी भविष्य में हमें एक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से शिव पुराण के बारे में, सती के बारे में, शिव जी के बारे में, और जो बच्चों ने हुबेहू जो अपना अपना उनको जो रोल दिया गया था, जो पात्र दिया गया था, उन्होंने जो निभाया, वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि ऐसा नहीं लगता मुझे इसमें से जो बच्चे देखे कि वो होंगे, लेकिन हकीकत में कहते बच्चे हैं ना बंदर का रूप होते हैं। क्योंकि उन्होंने जो काम किया ना, अलग अलग, जिसके भी चेहरे में देखो मुस्कुराहट, बड़े बड़े पिक्चरों में इनमें तो कहा जाता है तुम ऐसे मुस्कुराओ, तुम इधर देखो, रिएक्शन करो, इमोशन करो। लेकिन बच्चों के अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो देखने को मिला ना, ये सबसे खुशी की बात है। आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और हर स्कूल में और कॉलेज में थोड़े धर्म कर्म के प्रति भी हम लोगों को ध्यान दे देना चाहिए। हमारा पूरा भारतवर्ष, आज के नई जनरेशन जितनी भी है, ये प्रसिद्धि संस्कृति की और ज़्यादा लिप्त होती जा रही है। हमें अपना घर का भी ध्यान दे देना चाहिए। एक कदम हमें अपना घर में भी रखना चाहिए, पूरा दिन बाहर ना हो। हम भारतीय हैं, हमारी भारतीय और हमारी संस्कृति का हमें विशेष ध्यान दे देना चाहिए। और बच्चों को इसी तरह से नाट्य रूप में ऐसे ही कार्यक्रम कराए जाए। आजकल तो वो तो रहा नहीं, क्योंकि वह टीवी है, एक मोबाइल है। बच्चों को तो सोचता रहेगी कौन तेरी दादी है, कौन तेरी चाची है, कौन मामा है, कौन बुआ है, कौन ताऊ है, क्या है, तो रहा ही नहीं। क्योंकि सीधा सीधा रोने लगता है। तो पहले तो दादी थी तो उसको तो रोनी सुनाया करती थी, गाना सुनाया करती थी। लेकिन आजकल मोबाइल थमा देते हो आप लोग। उस बच्चे के अंदर ना आप लोगों के प्रति कुछ प्यार रहा है ना भाव रहा है। वो भी एक यंत्र की तरह बच्चे भी होते जा रहे हैं। सामने से भी चलेंगे कि छोटा है या बड़ा है या अंकल है, दीदी है, जो भी है, कोई जब नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, ये भी समय तो हमारी खत्म होती जा रही है। क्योंकि हम लोग बच्चों को इस तरह से संस्कार देते जा रहे हैं, और बच्चे भी माँ से दूर होते जा रहे हैं। एक दिन माँ जो है ना बिगड़ती रहेगी, और बच्चा जो है ना सीधा प्लेन में बैठ के बाहर चला जाएगा। बच्चा बच्चा करता रहेगा, माता पिता करते रहेंगे, और वो यही रहेंगे, बच्चा बाहर चला जाएगा। माँ को कभी भी बच्चों को अपने छाती में लगा के ये ना करो। पहली परंपरा का हम लोग उदाहरण देने का, वो पहले बात छोड़ दो, आजकल की नई जनरेशन है, इसके साथ चलना चाहिए, लेकिन हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो हम लोगों को बच्चों को ऐसे संस्कार दो ताकि हमारा बच्चा हमारा रहे, हमारा देश हमारा रहे, और हमारी संस्कृति ऐसी ही बरकरार सदैव बनी रहे। और सदैव हमारी संस्कृति के बारे में बच्चों को, हम लोगों को सदैव जगह कहानियाँ सुनानी चाहिए, इसके बारे में बातें करनी चाहिए। और हमारा कितना बड़ा परिवार है, इसके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए, तभी हम लोग अपने घर में सुरक्षित है। नहीं तो पश्चिमी संस्कृति हम लोगों को एक दिन पूर्ण नष्ट कर दी। हरिओम हरिओम। बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते से भगवान परमेश्वर महाराज का सदैव ऐसा आशीर्वाद बना रहे। और एक
का भविष्य उज्जवल हो। एक बच्चों कभी भी धैर्य रखना और अपने गुरुजन जो आप लोगों को बताते हैं उसका पालन करना, माता पिता के भी जो भी आप लोगों को बताया है उसका भी पालन करना, क्योंकि सबसे पहले तो आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके बाद आप स्कूल में जाते हैं अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके बाद आप जब मंदिर में जाएंगे तो तब से भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करना और माता पिता का भी दायित्व बनता है अपने बच्चों को वैसे ही संस्कार देना। हरिओम, धन्यवाद। शिव कहते हैं मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम स्वयं में शिव हो। हर हर महादेव। The stories of Lord Shiva highlight the themes of love, devotion, sacrifice and the ultimate triumph of good over evil. Through these stories, we gain insight into the cultural and spiritual significance of Shiva. अपना अधिकार कर लिया। देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमर होना चाहते हो तो असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, जिससे अमृत निकलेगा। देवता और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत मंथनी बना और वहां से गिरा पहले देश निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर पूरे संसार की रक्षा की। ये कथा सिखाती है कि धैर्य, एकता और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान विष्णु सहायता कीजिए, हमें इस संकट से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताएं। आप सबको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, जिससे अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन अकेले देवता से तो नहीं होगा ना प्रभु। तब तो असुरों को अमृत का लालच लेकर मना लेगा। धन्यवाद प्रभु। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत तथा वासुकी नाम का प्रयोग कीजिएगा। जो आज्ञा प्रभु। समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला तो उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। भगवान शिव ने धरती लोक को बचाने के लिए हलाहल विष ग्रहण किया, परंतु हलाहल विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव का कंठ ढीला हो गया और उनका शरीर का ताप बढ़ गया। ये देख सभी शिव भक्त चिंतित हो उठे और उनके तेज को शांत करने के लिए सभी भक्तों ने गंगाजल लाकर उनका अभिषेक किया। माना जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी भक्त सावन के महीने में गंगाजल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, ताकि वे प्रसन्न हो और संसार की रक्षा करें। सृष्टि के लोगों ने और सभी देवताओं ने भगवान शिव को धन्यवाद किया और उनकी आरती की। सभी देवताओं ने भगवान शिव की महानता के गुणगान गाए। सृष्टि के लोगों ने और सभी देवताओं ने
भगवान शिव को धन्यवाद करते हुए उनकी आरती की और उनकी महानता के गुणगान गाए। बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड
शिव की असीम भक्ति करती थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन उनके पिता राजा दक्ष शिव के विरुद्ध थे और नहीं चाहते थे कि सती शिव से विवाह करे। परंतु शिव और सती का प्रेम अडिग था। अंततः सती ने अपने प्रेम के बल पर और इच्छा से शिव से विवाह किया। ये कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी विरोध को मात दे सकती है। प्रभु, मैं आपको अपना पति मानकर आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। आपकी भक्ति में ही मेरी सारी खुशियाँ हैं। मैं आपके साथ हर क्षण को जीना चाहती हूँ। हे सती, आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना। मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम को स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए उत्सुक हूँ। रोको सभी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा विवाह शिव के साथ हो। ना मुझे इनकी वेशभूषा पसंद है और ना ही इनका जीवन। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह करने का निर्णय ले रही हो पुत्री। हे दक्ष, शिव तो भगवान है। उनकी महिमा और शक्ति का कोई पार नहीं है। सती की खुशी और भक्ति को महत्व देना चाहिए। शिव के पास जो कुछ है वही सब कुछ है। पिताश्री, मैंने शिव को अपना पति चुना है और मैं उनके साथ खुश रहूंगी। उनकी भक्ति में ही मेरी सारी खुशियाँ हैं। आपकी बेटी ने मुझे अपनी इच्छा से चुना है। मैं सती को खुश रखने का वचन देता हूँ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन याद रखना, इस फैसले का परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। हे प्रभु, आज आपके विवाह की पवित्र गठबंधन में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। प्रभु, आपकी जोड़ी को मेरी अनंत शुभकामनाएं।
जानबूझकर देवी सती और भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। ये देख भगवान शिव के सम्मान को बहुत ठेस पहुंची और सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। आइए पिताश्री ब्रह्मदेव, आइए विष्णु जी, आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। आपके आने से मेरे यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यज्ञ का समय हो गया है यजमान, आइए यज्ञ शुरू करें। देवी सती अपना कहाँ होता है? देवी सती को बिना निमंत्रण इस यज्ञ में नहीं आना चाहिए था। यह यज्ञ बिना शिव के कैसे संभव है पिताश्री? इतना निर्दय है तुम्हारा पति, बिना निमंत्रण के अपनी पत्नी को यज्ञ में भाग लेने के लिए भेज दिया। उस शिव की संगति में रहकर तुम अपने संस्कार भूल गई हो। बिना निमंत्रण यहाँ चली आई, कहीं वो शमशान का सिंह तुम्हें यहाँ दक्षिणा लेने के लिए तो नहीं भेज रहे। बस कीजिए प्रजापति दक्ष, इन सभी देवताओं के सामने मेरे पति महादेव शिव का अपमान हो रहा है और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता मौन बैठकर देख रहे हैं। अपने पति की अनुमति के बिना पिता के घर आकर मैंने गलत किया है और इस कारण मेरे पति का अपमान हुआ है। मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। महादेव के क्रोध का सामना समस्त प्राणियों को करना पड़ेगा। Shakti
वे हिमालय की पुत्री बनी और फिर से भगवान शिव से विवाह करने के लिए आई। ये कथा भक्ति, प्रेम और पुनर्जन्म की अद्भुत गाथा है, जो सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी नष्ट नहीं होती। पार्वती अपने विवाह को लेकर बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ हंसते, गाते और नाचते हुए अपनी खुशी का जश्न मनाया। Oh
आरती न केवल शिव की संगीनी है बल्कि संपूर्ण शक्ति भी है। नवरात्रि में इन्हें 9 रूपों में पूजा जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये रूप शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक है। मैं पहाड़ों की बेटी, प्रकृति की शक्ति, शहर की मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, तपस्या और ज्ञान की देवी। मैं चंद्रघंटा हूँ, अपने माथे पर अर्धचंद्र धरकर साहस और वीरता का प्रतीक हूँ। मैं कुष्मांडा हूँ, ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी। मैं स्कंद माता हूँ, मातृ तत्व और बाले को रचना करती हूँ। मैं कात्यायनी हूँ, शक्ति और बल की देवी। मैं कालरात्रि हूँ, विनाश, परिवर्तन और समय की देवी। मैं महागौरी हूँ, शुद्धता, शांति और स्थिरता की देवी। मैं सिद्धिदात्री हूँ, सिद्धियों और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी। नवरात्रि के 9 दिन 9 माताओं के बारे में नहीं पता? आओ तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। देवी पार्वती ने स्नान करते समय गणेश को अपने उत्तर से बनाया और उसे अपने स्नान कक्ष के द्वार के बाहर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव लौटे और गणेश ने उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया तो भगवान शिव क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया।
हमारी माता मेरी पत्नी है, उनसे मिलने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। कुमार, माता इतने वर्षों के बाद चला और आप उन्हें माता से मिलने से रोक रहे हैं। जब तक माता की आज्ञा नहीं होगी, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। माता, माता, कुमार महादेव को अंदर नहीं आने दे रहा है। प्रभु, ईश्वर आपने मत लीजिए। नहीं प्रभु नहीं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम अपना हाथ छोड़ दो। नहीं, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, चाहे आपको रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े। आप क्या सोचते हैं कि मैं अपने त्रिशूल से डरता हूँ? दुष्कृति बालक, त्रिशूल से डर नहीं लगता है। मैं किसी से नहीं डरता, लीजिए मेरा ज्ञान। पुत्र, पुत्र, आगे बोलो पुत्र। आपसे ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु, क्या अनर्थ हो गया? आपने एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए प्रभु। आप तो संसार के निर्माता हैं। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए प्रभु। नंदी, आप उत्तर दिशा में जाए और जो जीव आपसे सर्वप्रथम दिखे उसका शीश ले आओ। जो आगे प्रभु। पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि मार्ग में जो भी पहला जीव मिले उसका शीश ले आना। नंदी को पहले हाथी मिला तो नंदी ने उसका शीश लाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने वो शीश गणेश को लगाकर गणेश को एक नया जीवन दिया। तब से गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब से आपको गणेश के नाम से पुकारा जाए, क्योंकि आप मेरे सभी गुणों के मुख्य हो। विश्व में सर्वप्रथम आपकी ही पूजा करी जाए। आपको सब विघ्नहर्ता के रूप में पूजा करेंगे। मोक्ष आपका वाहन होगा।
भगवान की शक्ति का स्मरण, खुशी और उत्सव मनाना है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाना होता है। ये परंपरा भक्ति और आनंद का प्रतीक है। हमारे फ्रेंड के पीछे जो रहते हैं अभी तक कैसा लग रहा है? अरे क्या कर रहा है?
उसका करना सही आएगा, आप मुझे आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना क्या है क्या बस हेलो जय हो प्रभु जय हो जय हो प्रभु जय हो परमात्मा बस तो आप हम लोगों ने सोचा कि एक हमारी पौराणिक शिव कथा के ऊपर फिल्म बनाएं। बस यही करना है ठीक है। आगे की चीज़ से बोलते रहना ताकि पता रहे कहाँ पे बैठे हैं। सिंगल पार्टी है